अभी इस वक्त एक बड़ी खबर उत्तराखंड से आ रही है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बेरोजगार संघ की भारी भीड़ जुट गई। युवाओं ने सड़क पर जमकर हंगामा किया है। बड़ी संख्या में युवा सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरकर नारे लगा रहे हैं। युवाओं ने पेपर चोर गद्दी छोड़ इस तरीके की नारेबाजी उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की सड़क पर की है। देहरादून में देखिए कैसे ये बेरोजगार संघ से जुड़े हुए युवा हैं, इनकी बड़ी तादाद सड़क पर उतर आई है। पेपर चोर गद्दी छोड़ इस नारे के साथ देहरादून की सड़कों पर युवाओं का ये सैलाब। स्थिति संभालने के लिए पुलिस बल बड़ी संख्या में तैनात है। शहर के इस हिस्से में बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई है। बावजूद इसके यहां भीड़ जमा है। तस्वीरें आपके सामने। पुलिस की भी यहां पर बड़ी तैनाती की गई है ताकि हालात किसी तरीके से बिगड़े नहीं। लोगों को समझा बुझाकर वापस भेजने की कोशिश भी की जा रही है। लोगों को बताया जा रहा है कि इस इलाके में बीएनएस की धारा 163 लागू है, आप यहां भीड़ नहीं जमा कर सकते, लेकिन लोग वहां डटे हुए हैं। पुलिस समझा बुझाकर लोगों को वापस भेजने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिलहाल यहां तनाव की सी स्थिति बनी हुई है। बेरोजगार संघ से जुड़े ये युवा हैं, बड़ी तादाद में उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की सड़क पर जमा है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी दानिश इस वक्त मौजूद हैं और जरा दानिश से ही जानते हैं। दानिश, अभी क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए, बेरोजगार संघ और कांग्रेस मिलकर के दोनों ही प्रदर्शन कर रहे हैं प्रदेश में पेपर लीक आउट को लेकर के, लेकिन सरकार ने कहा है कि पेपर लीक आउट नहीं हुआ है। खुद जो यूके SST के चेयरमैन है, उनका भी कहना है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, इसी के लिए हमने इस पेपर को भी निरस्त नहीं किया है। लेकिन इन तमाम युवाओं की मांग है कि पेपर लीक हुआ है और सरकार को इसमें विस्तृत जांच करनी चाहिए और ठोस कदम उठाने चाहिए और इस पूरी परीक्षा को रद्द करना चाहिए। इसको लेकर के तमाम युवा प्रदेश भर से प्रदेश की राजधानी पहुंचे हुए हैं और इस वक्त सचिवालय की तरफ बढ़ रहे हैं। ये पूरा का पूरा मामला कब का है, जरा इसके बारे में विस्तार से बताइए। कौन सी ये परीक्षा थी जिसमें छात्र ये आरोप लगा रहे हैं कि पेपर लीक हुआ, और कितनी तादाद होगी यहाँ पर इन प्रदर्शनकारियों की जो सड़क पर उतरी हुई है? दानिश, देखिए रुमाना, मैं आपको बता दूं, स्नातक स्तर की परीक्षा थी, यूके SST से करा रहा था। कल एक अचानक से सोशल मीडिया पर खबर वायरल होती है कि पेपर शुरू होने के ठीक 15 मिनट के 20 मिनट के बाद लीक हो गया है। उसके 3 पर्चे सोशल मीडिया पर डाले गए और बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं बॉबी पवार, जिन्होंने ये पर्चे अपने सोशल मीडिया साइट से डाले थे, जिसके बाद इसका संज्ञान लिया गया, जांच की गई। तो इसमें एक प्रोफेसर का नाम सामने आया कि उसके द्वारा सबसे पहले ये पेपर बाहर भेजे गए थे। उस महिला प्रोफेसर को जब पकड़ा गया तो उसने बताया कि हरिद्वार का रहने वाला कोई खालिद नाम का व्यक्ति है जो खुद भी उस परीक्षा को दे रहा था। उसने अपनी बहन को सवाल बताने के नाम से पर्चे उसे व्हाट्सएप किए थे ताकि वो उसे सवाल बता सके। लेकिन जब प्रोफेसर को शक हुआ तो वो पुलिस के पास जाने लगी है, तो उसके संपर्क में बॉबी पवार आए, जिन्होंने ये पर्चे उनसे लिए और सोशल मीडिया पर डाले। जिसके बाद ये पूरा मामला संज्ञान में आया पुलिस के, और पुलिस ने इस पर कार्रवाई करते हुए कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। और पूर्व में जो एक नकल माफिया था जो लगातार इन तमाम तरह की परीक्षाओं में शामिल रहा और कई पेपर लीक आउट किए, हाकम सिंह, उसके एक साथी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। नहीं तो ये परीक्षा रद्द हो गई? अभी नहीं हुई है? अभी ये परीक्षा रद्द नहीं हो पाई है फिलहाल, क्योंकि इसको लेकर के कहा गया है यूके SST के चेयरमैन के द्वारा कि ये पेपर लीक आउट नहीं माना जाएगा, क्योंकि 3 पर्चे जरूर बाहर आए हैं, लेकिन ये परीक्षा समाप्त होने के बाद आए हैं या पहले आए हैं, इसकी अभी जांच की जा रही है। जब ये जांच पूरी होगी उसके बाद इस पर कोई फैसला लिया जा सकता है। और ये पेपर पूरी तरह से लीक आउट नहीं हुआ, ये केवल 3 लोगों के बीच सर्कुलेट हुआ और उसके बाद इसे सोशल मीडिया पर डाला गया, इसलिए इस पेपर को लीक आउट नहीं माना जाएगा। ये परीक्षा हुई कब थी? ये परीक्षा कल सुबह शुरू हुई थी और कल दोपहर ये 1 बजे समाप्त हुई। और ये तमाम गिरफ्तारियां इस मामले में कब हुई हैं? देखिए, ये जो यूके SST वाला मामला है ये कल सुबह का है। जो गिरफ्तारी हुई है हाकम सिंह की, वो इस पेपर शुरू होने से 1 दिन पहले हुई है। तो मामला काफी उलझा हुआ है और ऐसे में देखिए किस तरीके से अब ये युवा जो सीधे सीधे मांग कर रहे हैं, पेपर रद्द हो, ये मांग कर रहे हैं। पेपर छोड़ जी, पेपर छोड़ गद्दी छोड़, ये जो नारे लगा रहे हैं, कटघरे में ये धामी सरकार को खड़ा कर रहे हैं। परीक्षा को तो रद्द किया जाए, इस परीक्षा को दोबारा से कराया जाए और जो दोषी हैं उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सरकार का क्या कहना है इस पूरे मामले पर, या फिर चुप्पी साधी हुई है सरकार ने? देखिए, सरकार ने साफ तौर पे कहा है कि देखिए इस विषय पर हम जांच कर रहे हैं। STF की एक टीम बनाई गई है जो पूरी तरह से इस पूरे विषय पर जांच कर रही है। उनका कहना है कि हम किसी भी तरह से दोषियों को बख्शेंगे नहीं। नकल विरोधी कानून के
तहत ही इसमें कार्रवाई की जा रही है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पूरी घटना का संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी दोषी को बख्शा ना जाए और नकल विरोधी कानून, जो कि बहुत ही सख्त कानून प्रदेश में बनाया गया है, उसके तहत इस पर पूरे कार्रवाई की जा रही है। जिस खालिद मलिक का नाम इस पूरे घटनाक्रम में साजिशकर्ता के रूप में सामने आ रहा है, फिलहाल उसे पुलिस गिरफ्तार करने के लिए जगह जगह दबिश दे रही है। उसकी गिरफ्तारी के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि ये जो पूरा मामला है किसी एक नकल माफिया गिरोह से जुड़ा है या केवल एक व्यक्तिगत आदमी ने ये पेपर लीक आउट किया था। तो इसकी पूरी जांच चल रही है, उसके बाद ही कुछ स्पष्ट हो पाएगा। बहुत शुक्रिया आपका दानिश, इस तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाकर रखिएगा, कोई और अपडेट होगा तो दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।